एक औरत, एक भूतनी। उसके कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए, चेहरा नीला पीलापन लिए, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी। वह जमीन पर गिरते ही एक भयानक चीख मारती है। हरनाम डर के मारे पीछे हट गया। औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी निगाहें सीधी हरनाम की आंखों में टिक जाती हैं। वह मुस्कुराती है, एक डरावनी खौफनाक मुस्कान। तूने मुझे क्यों बुलाया? और हरनाम बेहोश हो गया। जागना, डर और गांव में अफवाहें। हरनाम जब जागा तो वह घर में था। उसकी पत्नी चंदा और बच्चे उसके पास बैठे थे। क्या हुआ था? चंदा ने पूछा। हरनाम कुछ नहीं बोला, पर उसका शरीर कांप रहा था। वह जानता था कि जो उसने देखा वह सपना नहीं था। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। हरनाम ने डरावने कुएं के पास भूत देखा। लोग उसके घर आने लगे। कोई कहता तुम्हारे ऊपर भूत का साया पड़ गया है। कोई कहता उस कुएं में एक औरत की मौत हुई थी, वही बदला ले रही है। कुछ दिनों तक हरनाम ने खेत पर जाना बंद कर दिया, परंतु खेती किए बिना घर नहीं चलता। एक शाम अनिच्छा से ही सही, वह फिर खेत की ओर निकला। भूत का फिर से आना। सूरज ढलने वाला था। हरनाम हल जोत रहा था कि अचानक हवा भारी हो गई। खेत के किनारे पेड़ हिलने लगे, पत्ते सरसराने लगे, और तभी कुएं की तरफ धुंध जमा होने लगी। हरनाम जानता था अब क्या होने वाला है। उसके हाथ कांपने लगे। फिर वही आवाज, हर ना म। यह आवाज अब सीधा उसके पीछे से आई। उसका दिल रुक गया। वह धीरे धीरे मुड़ा, और सामने वही भूतनी खड़ी थी। यह बार पहले से भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ मांग रही हो। भूतनी ने ठंडी आवाज में कहा, डर मत, मुझे तेरी मदद चाहिए। हरनाम हक्का बक्का रह गया। भूत, मदद? वह बोली, मेरा नाम रूपकला है। मेरा बदला बाकी है। जब तक बदला नहीं होगा मैं मुक्ति नहीं पा सकती। और तुझे मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तूने मुझे जगाया है। हरनाम डरा हुआ था, पर भीतर कहीं दया भी उमड़ रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? भूतनी की आंखें नम हो गईं। हवा ठंडी पड़ गई, और उसने अपनी कहानी शुरू की। भूतनी रूपकला की दुख भरी कहानी। रूपकला गांव के ही पास वाले कस्बे की लड़की थी, बेहद खूबसूरत, शांत स्वभाव की और अपने माता पिता की इकलौती संतान। एक जमींदार का बेटा उससे शादी करना चाहता था, पर रूपकला ने मना कर दिया।